नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा सोशल कॉज वाला टॉपिक है और हमारे समाज में ये चीज़ें काफ़ी बढ़ रही है और इस वजह से मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। अब क्योंकि मैं रियल एस्टेट कंसल्टिंग करता हूँ, तो काफ़ी लोगों से बात करता हूँ और मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव भी समझ में आता है। तो इस वीडियो में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जहां पर युवा जो पीढ़ी है, जो 28 साल से 32 या 35 साल के एज ग्रुप वाले जो लड़के हैं, उनके ऊपर काफी बड़ा सोशल प्रेशर आ रहा है। और वो सोशल प्रेशर है घर लेने का, कि बेटा घर ले लो, नहीं तो शादी नहीं होगी। मैं एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मैंने कॉन्वर्सेशन किया और मुझे पता चला कि उन महाशय की शादी नहीं हो रही है। एक शादी ऑलमोस्ट उनकी जम गई थी और उसी वजह से कैंसिल हो गई कि उनका मुंबई में कोई घर नहीं है। और ये जो लड़के हैं, ये जो युवा है, ये ऐसे नहीं है कि अय्याश किस्म के है। जब मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ तो थोड़ा जज कर पाता हूँ। जज लोगों को करना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए, एक मेच्योर माइंड के साथ आप जब एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक लेजिटिमेट कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो एक अलग लेवल पे बात चली जाती है जहां आप थोड़े ओपन अप होते हैं और आपको उनका पर्सपेक्टिव पता चलता है। तो काफी युवाओं के साथ बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि वो घर ही इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनकी शादी हो जाए। मतलब एक केस तो ऐसा था जहां पर उन भाई साहब की शादी जम गई थी और उन्होंने घर भी बुक कर लिया था। अब ससुराल वाले ने एक कंडीशन रखी कि आप हमें सेल्स डीड दिखाइए। अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन सेल्स डीड। अब सेल्स डीड उनके पास थी नहीं क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। और देखिए, यहाँ पर मैं ससुराल वालों को ब्लेम नहीं करूंगा। इट्स अ लेजिटिमेट थिंग कि आप किसी चीज को वेरीफाई कैसे करेंगे। ये बात सिर्फ मैं वेरिफिकेशन की कर रहा हूँ, ठीक है। वो अप्रोच सही थी या गलत थी, इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो जो युवा है, वो जो इंसान है, वो मुंबई या नवी मुंबई से नहीं है। मतलब उनका जो बेस है कहीं और है। वो यहाँ पर जॉब के लिए आए, यहाँ पर अकेले रहते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, अच्छी खासी सैलरी है। तो एक बड़ा कमिटमेंट देना उनके लिए, उन्हें ऐसा लगा कि अभी तक सही नहीं होगा, बट कोशिश उनकी थी। घर बुक किया, फलाना ढिंकाना, बहुत सारी चीजें हो गई। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। दूसरे एक युवा है, सिमिलर स्टोरी, कि सर घर लेना है। और मैं उनके थोड़े जब बात करता हूँ, जानता हूँ क्यों लेना चाहते हो। तो शुरुआत तो ऐसी होती है कॉन्वर्सेशन की, बताते हैं यहाँ पे ले या यहाँ पे ले, ये 4 प्रॉपर्टीज है, इसमें से कौन सी सही रहेगी। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव उन्हें देता हूँ और देन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन सी सही रहेगी। एंड देन टुवर्ड्स द एंड मैं उनको पूछ लेता हूँ, आपका पर्सपेक्टिव, आपका पर्पस क्या है प्रॉपर्टी लेने का। आप इन्वेस्टमेंट, एंड यूज? नहीं नहीं, हमें तो फिलहाल तो मैं रेंट पे रहता हूँ क्योंकि ऑफिस से नजदीक रहना है तो मेरा टाइम बच जाता है। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपका घर आपके ऑफिस के नजदीक है तो इट इज अ कन्वीनियंट। बहुत कम लोगों को लाइफ में ये चांस मिलता है। तो अगर आपका घर आपके ऑफिस के नजदीक है, कंसिडर योर सेल्फ लकी। लेकिन उन्हें इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी वो क्लियर नहीं होते। बिकॉज जब मुझे पता चलता है कि उनका होल ऑब्जेक्टिव है कि एक, उन्हें एक ऐसा पेपर चाहिए जहां पर उनके पास घर है, ये वो एस्टैब्लिश कर पाए अपने ससुराल या फिर पर्सपेक्टिव जो फैमिली है उनको दिखा पाए। तो मेरा ये कहना है ऐसे लोगों को, देखिए, ये जो हमने हवा बना के रखा है ना, एक तो इनकी ऑलरेडी प्रॉपर्टीज होती हैं दूसरे लोकेशंस पे। सो फॉर एग्जांपल, समवन इज फ्रॉम अमरावती, समवन इज फ्रॉम धुले, समवन इज फ्रॉम गुजरात, गुजरात में भी अहमदाबाद वगैरह से है, कोई राजस्थान से है। तो इनकी प्रॉपर्टीज वहां पर है। लेकिन जो ससुराल वाले वो ये चाहते हैं कि उनका एक फ्लैट मुंबई में भी हो। अब उस चक्कर में क्या है, इनका एज ग्रुप समझिए, ये 28 साल के हैं, इनकी करियर की थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो चुका है। अब ये पीक पे, या फिर बोलते हैं ना ट्रेजेक्ट्री, उड़ने के कगार पे है। आप उनको फोर्स करेंगे होम लोन लेने के लिए। जब ये होम लोन लेगा तो ये जो बंदा है एक खुले दिमाग से नहीं सोच पाएगा। क्योंकि आईटी का समझिए, आईटी एज ए स्पेसिफिक फील्ड, मुंबई एज ए आईटी इंडस्ट्री, ऐसे नहीं कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, लेकिन मुंबई से तेजी से बैंगलोर बढ़ा है, हैदराबाद बढ़ा है। और ये फील्ड ऐसी है ना जहां पर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह हो तो आपके करियर प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है। यानी आप इमीडिएटली जंप मार सकते हो किसी और लोकेशन पे। तो मुंबई में इस एज ग्रुप में अभी घर लेना, ये कहीं ना कहीं उस बंदे को बांध देगा। और उस वजह से क्या होगा कि अगर मान के चलिए उसने घर ले भी लिया, 80 लाख में, 1 करोड़ में एक घर ले लिया, पैकेज अच्छा खासा है, 20 25 30 लाख का पैकेज है,
घर ले लिया, फैमिली स्टार्ट हो गई। अब कोई बंदा 20-25 लाख की पैकेज पे, तो वो एक्सपेक्ट करेगा उसकी वाइफ भी काम करे। तो अगर समझिए उसकी जो पार्टनर है, शी इज ऑल्सो वर्किंग समवेयर, 8 से 10 लाख के पैकेज पे वो भी है। अब ये जो घर है ना, ये दूर होगा। इन ऑल द पॉसिबिलिटी ये जो कपल है ये रेंट पर ही रहेगा, समवेयर नियर द ऑफिस। तो पनवेल में आकर तो कोई बीकेसी ट्रैवल करेगा नहीं, अगर करता भी है तो इट विल हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। वो इवेंचुअली वो मेंटल स्ट्रेस ऐड होगा। तो ये करने के बाद आपका एक प्रॉपर्टी है जो आप रेंट पे दोगे, लेकिन आप ऑफिस के नजदीक रहोगे। अब करियर में जब प्रोग्रेशन होगा, मान के चलिए उसे कहीं पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड ही वांट्स टू माइग्रेट टू हैदराबाद। अब वो हैदराबाद चला गया, वहां पर भी रेंट पे रह रहा है। ये घर क्या है, ये डेड इन्वेस्टमेंट हो गई। डेड एज इन 5-7% तो उसको एनुअल मिल ही जाएगा, बट उसके अगेंस्ट होम लोन पे कर रहा है विच इज अगेन 9%। सो इट बेसिकली नलीफाइज। जब हैदराबाद में वो मिड लेवल में, या फिर बैंगलोर में मिड लेवल में, या फिर वो अगर कनाडा चला गया, यूएस चला गया, जब वो मिड लेवल करियर में पहुंचेगा, तब कहीं पर जाके वो फैमिली के बारे में सोचेगा कि हाँ चलो अब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं। इतने जल्दी उस प्रॉपर्टी का कुछ बेनिफिट रहा नहीं, अदर देन एन एंकर, एक पेपर कि हाँ ये बंदा स्टेबल है, इसके पास घर है। लेकिन उसे वैलिडेट करने के लिए तो पैटर्नल हाउस भी था। और आप जब शादी के बारे में बात करते हो तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डिस्कस, कि फैमिली कैसी है, और आप सब चीजें देखते ही हैं। तो यार ये घर के चक्कर में, ये मुंबई में जो 1 BHK, नवी मुंबई में 1 BHK 2 BHK का जो चक्कर है ना, बहुत गंदा चक्कर है। दैट गाय वाज टेलिंग मी कि मुझे सब पता है, मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, शायद 40-45 की एज में रिटायर भी हो जाऊं, लेकिन क्योंकि शादी नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ घर मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मुझे घर लेना है, तो ही मेरी शादी हो पाएगी। इमेजिन कीजिए, किसी को अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आता है, अगर कोई बंदा एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे, और स्टेबल बंदा जिसे पता है कि लाइफ में क्या करना है, तो जस्ट बिकॉज उसके पास अभी घर नहीं है, तो देखिए उसका पोर्टफोलियो क्या साइज का है। एक 50 लाख के घर से अच्छा एक एक 30-40 लाख का करंट पोर्टफोलियो इज एनी डे बेटर, क्योंकि वो पैसा बढ़ते जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं घर के अगेंस्ट हूँ, मैं उस चीज के अगेंस्ट हूँ जहां पर हम घर को सक्सेस का मेजर मानते हैं। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि बहुत हद तक है ना, हम दिखावे की दुनिया में पहुंच जाते हैं, और उस वजह से हम अपने आप के या फिर अपने खुद के पर काट देते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपने घर ले लिया तो थोड़ा फुट इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि अरे मेरा घर है, मैं छोड़ के कैसे जाऊं, मैं दूसरे शहर में क्यों जाऊं। आप समवेयर डाउन द लाइन आप एडजस्टमेंट भी करना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, बट प्रॉब्ली व्हेन यू आर स्टेबल इन योर लाइफ, आपको पता है अब आगे मैं यही इसी शहर में रहने वाला हूँ, पूरे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इस इंडस्ट्री के यहीं पर है, मेरे बच्चों की स्कूल, मेरे वाइफ का जॉब सब यहीं पर है, देन इट मेक सेंस, तब घर लीजिए। लेकिन तब तक आप अपने पैसों को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करके रखिए जहां वो बढ़ता रहे, एक आदत बनाइए। फॉर जो लड़की के माता पिता है, देखिए मैं तो शायद उनसे उम्र में काफी छोटा हूँ, लेकिन अपनी बेटी को भी सक्षम बनाइए। बहुत सारे स्किल्स है, आजकल एआई है, पावर बीआई है, वो सिखाइए, सो दैट उनकी डिपेंडेंसी ना रहे हस्बैंड पे। शी शुड बी वेल इक्विप्ड अपने आप का ध्यान रखने के लिए। लेकिन ये जो घर का चक्कर है ना, इसे इन दोनों का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जब करियर में कोई आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि मेरा घर थोड़ा बेहतर हो, ऑफिस के नज़दीक हो, अच्छे लोकेशन पे हो, जहाँ पे मुझे सारी सुविधाएं मिले, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, स्कूलिंग के ऑप्शंस अच्छे मिले, मार्केट प्लेसेस अच्छे हो, थोड़ा जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो अच्छे हो, तो मेरे जो बच्चे होंगे वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में पले बढ़े। तो ये सब होता है। तो इसलिए घर लेने की जो जल्दबाजी या फिर हम एक मेंटल प्रेशर बनाते हैं, ये दोनों पे एप्लीकेबल है। उनके लिए भी जो शादी के लिए घर ले रहे हैं, और उनके लिए भी जिन्हें सिर्फ एक स्टैम्प चाहिए कि मेरे पास एक घर है। बिल्कुल जल्दबाजी ना कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। और ऐसे युवाओं को तो करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि घर तो आप बहुत सारे ले सकते हो अगर ढंग के करियर में सेट हो गए। अगर आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी को सही समय पर, सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपको अगर आता है, तो आप कर पाएंगे। सो यही चीजें थी जो मुझे कुछ खटक रही थी कि यार युवा जो है, जहां पर, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, हमारे वक्त सिचुएशन थोड़ी अलग थी। तो यही आपसे कहना था। देखिए युवा जो है ना, उनकी लाइफ में ये घर का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट प्रेशराइज योर किड्स। हाँ बस इतना देखिए उन्हें
वो फाइनेंशियली जो पैसा आता है वो सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और दे आर नॉट स्प्लैशिंग देयर मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। घर पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कीजिए, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जिंदगी बदल जाती है 10 साल के इन्वेस्टमेंट में। तो मे बी आपका जो बच्चा 60 साल तक काम करने की जरूरत भी ना पड़े। और जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री चल रही है ना, बहुत सारी जगहों पे अब AI टेक ओवर कर रहा है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि लोग 60 साल की उम्र तक किसी कॉर्पोरेट में या किसी जॉब में ना रहे। 50 साल के बाद बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। तो उसके पहले आप जितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं थ्रू योर इन्वेस्टमेंट, थ्रू रैशनल थिंकिंग, अपने आप को अपस्किल करके अपनी सैलरीज बढ़ा के जब तक आप कर सकते हैं तब तक कीजिए। घर जरूरी है, लेना है हर किसी को, लेकिन 4-5 घर मत लीजिए। एक घर लीजिए, ढंग का घर लीजिए, लेकिन ऐसी जगह पे लीजिए कि आपको फिर से बेचने की जरूरत ना पड़े और दिखावे की दुनिया में रहने की जरूरत ना पड़े। सो आई होप दिस वीडियो एड सम वैल्यू टू योर लाइफ। अगर किया है, आपको इससे कुछ सीख मिली हो, तो प्रेस द लाइक बटन, and if you haven't subscribed, please do subscribe to my channel. And thank you once again. We have reached 11,000 subscribers, which is a remarkable landmark for me. काफी अच्छा लगता है। पैसे तो बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं, बट खुशी बहुत मिलती है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। I'll see you in the next one. Thank you so much for watching my video. Wanderer Patil signing off. Bye.